हाँ, कैसे हैं बच्चों? चलिए बच्चों, आज हम वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर 3 के अंदर दो वेक्टरों को जोड़ा था, ठीक है, और ज्यामितीय विधि के अनुसार जोड़ा। आपने आपने देखा ही कि ज्यामितीय विधि के अंदर, ठीक है, एक तो त्रिभुज विधि यूज करते हैं दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए, ठीक है, और समानांतर चतुर्भुज की विधि भी यूज करते हैं दो वेक्टर को जोड़ने के लिए। उसमें तीसरा पॉइंट था कि भाई अगर दो से ज्यादा वेक्टर आ जाए तो कैसे जोड़ा जाए, तो उसके लिए बहुभुज विधि। तो ज्यामितीय विधि के अंदर हमें स्केल की, डी की जरूरत पड़ती है। हम ज्योमेट्रिकल वे से ही उसको बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। आज हम जो बात करेंगे वो गणितीय, प्योरली गणितीय रूप के अंदर करेंगे कि भाई दो वेक्टर का जो परिणामी है उसका सूत्र क्या होगा, तो हम उस सूत्र को कैसे निगमित करेंगे। तो बच्चों आज देखते हैं, यानी दो वेक्टरों का योग गणितीय विधि द्वारा, यानी दो वेक्टरों का योग कैसे करना है बच्चों, गणितीय विधि द्वारा करना है। अब इसमें भी दो बातें होती हैं जब हम गणितीय विधि यूज करते हैं, कि हम त्रिभुज का नियम यूज करें या समानांतर चतुर्भुज का नियम यूज करें। रिजल्ट दोनों से सेम आता है, हम दोनों ही कर सकते हैं इसमें। जैसे अगर मैं त्रिभुज विधि यूज करता हूं, त्रिभुज विधि यूज करता हूं, तो भाई एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। मान लो ये वेक्टर ए है और बच्चों ये वेक्टर बी है। इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा के बराबर। ये दो वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक है। त्रिभुज विधि में क्या था, इनका जो परिणामी होगा, ये परिणामी होगा आर, जो ए और बी के योग के बराबर होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर देंगे तो आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज विधि हम इस तरीके से बनाते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा कि भाई ये बिंदु का, जैसे मैंने नाम लिख दिया ओ, ये ए, ये बी। अब क्या करेंगे हम, यहां से जो बी पॉइंट है, बी बिंदु है, उससे एक लंब गिरा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, ये लंब गिरा दिया, ठीक है। अब ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया सी, तो अब ये आधार बन जाएगा, ठीक है। अब उसमें हम आर का मान निकाल लेंगे। ये कब है, ये डायग्राम, ये चित्र कब यूज करना है, जब त्रिभुज विधि से गणितीय सूत्र निकाल रहे हैं। अगर मान लो पूछा जाए कि आप सूत्र निगमित कीजिए, किसको यूज करते हुए, समानांतर चतुर्भुज विधि द्वारा, समानांतर चतुर्भुज विधि, इसको यूज करते हुए, ठीक है, इसका प्रयोग करते हुए समानांतर चतुर्भुज विधि को, ठीक है, यूज करते हुए हमें फिर से क्या निकालना है, गणितीय, ये इसका सूत्र निकालना है। और समानांतर चतुर्भुज विधि कैसे यूज करते हैं बच्चों, जैसे एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर बी ये है। अब इन दोनों को मुझे जोड़ना है, तो उसके लिए एक समानांतर चतुर्भुज बना लिया जाए। ये ऐसे करके, ये विकर्ण जो होगा वो इनके रिजल्टेंट यानी परिणामी को बताएगा। यानी ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण इनके परिणामी यानी आर ए प्लस बी के योग को बताए। ए और बी के बीच का कोण थीटा है। अब इसके अंदर भी क्या करें, ये ओ पॉइंट मार्क कर दें, ये ए पॉइंट मार्क कर दें, ठीक है, ये बी पॉइंट मार्क कर दें। अब बी से यहां पर एक लंब गिरा दें और इसको आगे बढ़ा दें, ये पॉइंट सी मार्क कर दें, ठीक है। अब इस विधि से भी हम दोनों विधियां एक ही तरीके से काम करेंगे, रिजल्ट आपका सेम आएगा, सूत्र बराबर आएगा। तो हम किसी एक को यूज करके कर सकते हैं। मान लो मैं इसको पहले इसे यहां पर बताई दे रहा हूं, तो इसे नटशेल के अंदर जल्दी इससे बता दूंगा। रिजल्ट या सूत्र दोनों से बराबर आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहली बात कि भाई ओ से बी मुझे निकालना है, ओ से बी की वैल्यू, ओ से बी तक की लंबाई किसको बताएगी, आर के मैग्नीट्यूड को, आर के परिमाण को बताएगी। आर का मैग्नीट्यूड मैं ऐसे लिखूंगा, चाहूं तो इसे मैं शॉर्ट में आर लिख देता हूं। अब ओ से ए बच्चों क्या है, ओ से ए है ए वेक्टर का परिमाण, यानी ए वेक्टर का मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसे ए लिख दो।
ए से बी तक की जो लंबाई है, ए से बी तक की लंबाई, ये वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को बताएगी, जिसे मैं बी लिख सकता हूं यहां पर। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या होगा, आर का मान चाहिए। अब देखो यहां पर मैंने क्या बनाया है, ये सबसे बड़ा त्रिभुज देखिए, ओ बी सी। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ओ बी सी। ओ बी सी ढूंढिए कहां पर है, ओ बी और सी। ये समकोण बन रहा है, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ओबीसी। अब ओबीसी यानी ओबीसी आपके पास ऐसा बन गया कि भाई ओ बी और सी, ओ ये है, बी ये है, ये सी, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको मालूम है ओ से बी कितना है आपके पास, आर के बराबर। ओ से सी आपको मालूम ही है, यानी ओ से सी यहां निकाल सकते हैं, ओ से सी की दूरी, भाई ओ से सी यहां तक की दूरी है, ये बेटा बराबर होगी ओ ए प्लस ए सी, ये दूरी होगी। ओ सी किसके बराबर होगी, ओ ए प्लस ए सी के बराबर होगी। ठीक है, बी सी, ऐसे हम यहां पर बी सी देखें तो बी सी भी हम निकाल सकते हैं, यानी ओ सी और बी सी। ठीक है, अगर ये हमारे पास आ जाता है, यानी ओ सी आ जाए और बी सी आ जाए, तो हम आर का मान आसानी से निकाल देंगे। आर का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताएगी कि भाई जो ओबीसी ये समकोण त्रिभुज है, उसमें यानी कर्ण हो गया ओबी का वर्ग, कर्ण का वर्ग किसके बराबर, जो परपेंडिकुलर लंब है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी बीसी का वर्ग प्लस ओसी का वर्ग। ठीक है, अब ओ से सी कितना है हमारे पास, ओ से सी है ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी इसका वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ओबी का वर्ग। बच्चों अगर मैं यहां पर जैसे ओबी का मान आर लिख सकता हूं, ये आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर ओ ए प्लस ए सी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग। ठीक है, अब यहां से हम देखें कि भाई यहां पे हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है। इसको यहां पे ना बीसी का वर्ग ओसी का वर्ग, ओसी का वर्ग बट ये है ओ से सी का वर्ग, ओ ए प्लस ए सी मैंने यहां लिख दिया है, ये लिख देता हूं मैं इधर बीसी का वर्ग, ये क्या लिख देता हूं, बीसी का वर्ग, ओसी का वर्ग मैंने यहां लिख दिया है। तो बच्चों अगर मेरे पास यानी ये क्या क्या मिल जाए हमें, अब देखो ओ से ए मेरे पास मालूम है, ए यहां चिपका दो, ओ से ए क्या चिपका दो, ए प्लस ए सी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग, ये आ जाएगा आर का वर्ग। अब देखो यहां पर मेरे पास ना तो एसी है ना बीसी है, अगर मैं एसी और बीसी निकालूं और इनके मान यहां चिपका दूं तो मेरे पास आर का मान आ जाएगा। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, इसे बॉक्स में बंद करके पहला इक्वेशन लिख देता हूं, इसे बॉक्स में बंद किया और पहला इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, अब छोटे समकोण त्रिभुज में आ जाते हैं, किसमें, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी त्रिभुज देखिए कहां पर है, ए बी सी, ये छोटा समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इसमें बेटा यहां से ए से बी तक जो लंबाई है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मुझे चाहिए यहां पर आप देखें, एक तो एसी चाहिए और एक बीसी चाहिए। एसी यानी ये लंबाई चाहिए और बीसी यानी कि ये लंबाई चाहिए, और ए से बी लंबाई मेरे पास है, ए से बी यानी वेक्टर बी का मान, परिणाम या मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब बच्चों मैं यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर साइन थीटा कॉस थीटा लगाकर एसी और बीसी के मान निकाल लेता हूं। सबसे पहले साइन थीटा, अब इस छोटे समकोण त्रिभुज एबीसी के अंदर साइन थीटा बराबर किसके होगा, भाई साइन थीटा होता है बीसी बटा कर्ण, यानी बीसी बटा ए बी। अब बीसी का मान मुझे निकालना ही है। ठीक है, ए बी के मान को आप इधर ले जाइए, तो बीसी हो गया ए बी गुणा साइन थीटा। ए बी का मान क्या है बच्चों, ए से बी मेरे पास है, ए से बी वेक्टर बी, तो ये वेक्टर बी साइन थीटा, तो बीसी का मान हो गया बी साइन थीटा। ऐसे ही मैं यहां पे कॉस थीटा ले लूं, तो कॉस थीटा अगर मैं ले लेता हूं,
कॉस थीटा आधार बटे खंड यानी AC बटे AB, ठीक है। AB को आप इधर ले आओ तो AC आ जाएगा, AC बराबर AB cos थीटा। फिर से AB मेरे पास है ही यहाँ B के बराबर, तो ये B लिख दिया मैंने, B cos थीटा। अब AC आपके पास आ रहा है B cos थीटा और BC आ रहा है B sin थीटा। बच्चों ये दोनों मान कहां चिपका दो? पहली इक्वेशन में चिपका दो। पहली इक्वेशन आपके पास ये नहीं, इन दोनों के मान आप कहां पे चिपका देंगे? इन दोनों के मान पहली इक्वेशन में आप चिपका दीजिए, ठीक है। अगर मैं यहां पर रखता हूं यानी r, पहली इक्वेशन लिख रहा हूं r का वर्ग a प्लस AC कितना है बच्चों? b cos थीटा इसका वर्ग प्लस BC का वर्ग यानी b का वर्ग और साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये क्या लिख दिया मैंने? यानी अब मुझे क्या लिखना है? BC का वर्ग, BC किसके बराबर है? b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है। एक मिनट में ये चेक कर लेता हूं कि ये पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रहा है बस। अब बेटा यहां पर आप देखिए, इसका मैं वर्ग करता हूं, a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां पे b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2ab कॉस थीटा ये हो गया, इधर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ रख लें इनको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको इस तरफ लिखूंगा बेटा, तो अब यहाँ पर हो गया r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर किसके? अब a स्क्वायर, अब मैं b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ लिखूं, तो पहले लिख रहा हूं मैं a स्क्वायर, जब b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखूं तो b स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, कितना आ गया ये? प्लस 2ab कॉस थीटा। बच्चों ये मान कितना हो गया? कितना है ये मान? इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो अतः r किसके बराबर हो गया? r का वर्ग a स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर है, अब ये b स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर और ये हो गया 2ab cos थीटा। क्या आ गया? 2ab cos थीटा। हेंस r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, a का वर्ग b का वर्ग और 2ab cos थीटा। तो बच्चों ये हमारे पास सूत्र बन जाता है, ठीक है। यही सूत्र हमें हासिल करना होता है, r बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दोबारा से लिख देता हूं मैं क्लियर करके, और 2ab cos थीटा। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे इसको निगमित कर सकते हैं। अब देखिए ये तो मैंने लिया है यहाँ पे त्रिभुज, यानी त्रिभुज विधि को यूज किया है और रिजल्ट क्या आ गया? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। करना क्या है इसके अंदर? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यानी बड़े समकोण त्रिभुज के अंदर OBC में OB यानी रिजल्टेंट r परिणामी r का मान OB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, BC का वर्ग, ठीक है, BC का वर्ग और OC का वर्ग। OC का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा? OA प्लस AC। तो मैंने OC को यहां लिख दिया OA प्लस AC, ठीक है। अब OA यानी A के बराबर है, AC वेक्टर निकालना है मुझे, यहाँ BC वेक्टर निकालना है। अगर AC BC निकाल लूं तो R का मान मेरे पास आ जाएगा, जैसे यहाँ निकाला है। अब AB यानी BC और AC कहाँ निकालूंगा मैं? छोटे समकोण त्रिभुज ABC के अंदर। एक बार साइन थीटा लेके तो BC बराबर आ जाएगा B साइन थीटा, एक बार cos थीटा लेके AC बराबर आ जाएगा B cos थीटा। इन दोनों के मान BC और AC के पहली इक्वेशन में चिपका दीजिए। जब इन्हें चिपका देंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो बस सॉल्व करते वक्त ध्यान रखिए b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ मिला के लिखेंगे, b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपके पास इक्वेशन हो जाएगी r स्क्वायर बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab cos थीटा। अतः r बराबर अंडर रूट ले लो, वर्गमूल ले लो, वर्गमूल किसका? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो इतनी बात बेटा यहाँ पे हम करते हैं। अब यहाँ पे चूंकि अब आप r निकाल रहे हो, r वेक्टर है तो भाई इसकी दिशा भी होगी, तो दिशा के लिए आप यहाँ पर कोई एंगल अल्फा या बीटा मार्क कर दो।
ठीक है, मान लो इसे आपने बीटा लिख दिया या अल्फा भी लिख सकते हैं, मैंने बीटा लिख दिया, यानी आर ए से कितना कोण बना रहा है, बीटा बना रहा है। तो हम इसको भी निकाल सकते हैं, जिससे हमें दिशा आ जाएगी, यानी आर की दिशा, आर की दिशा किसके टर्म में, किसके पदों में निकाली जाएगी, बीटा के पदों में, ये बीटा के पदों में निकाली जाएगी। तो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लीजिए, कौन सा, त्रिभुज ओबीसी, ओबीसी ढूंढिए, ओबीसी, इसमें मुझे बीटा चाहिए, डायरेक्ट आप टेंजेंट लगा दीजिए, टेन लगा दीजिएगा, टेन बीटा, टेन थीटा आप कैसे लेते हैं, लंब बटे आधार बीसी बटे ओसी, और ओसी आपके पास क्या है, ओसी आपके पास है ओ से सी, ओ ए प्लस ए सी, ठीक है। बस अब इनके मान आपको मालूम ही है। अब बीसी का मान आपके पास क्या मालूम है, बी साइन थीटा, ये बी साइन थीटा हो गया, बटा ओ से ए के बराबर है, प्लस ए सी का मान आपको मालूम ही है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो ये बच्चों आपके पास tan बीटा का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम कोण निकाल सकते हैं कि भाई या दिशा बता सकते हैं, आर की दिशा क्या होगी, ठीक है। तो ये मैंने जो डायग्राम लिया, जो यहाँ पर मैंने आधार बनाया त्रिभुज विधि, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर, बिल्कुल सेम चीज करेंगे। अगर मैं समानांतर चतुर्भुज विधि से हमें सूत्र निगमित करना है, तो अब आपका चित्र ये हो जाएगा, इस चित्र के अंदर आएगा रिजल्ट यही। अगर मैं ये चित्र यूज करता हूं, अब ये बच्चों में हटा देता हूं, यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, चलिए इसे मैं हटा देता हूं। अब बच्चों जैसे यहां पे बिल्कुल सेम है बच्चों, कोई फर्क नहीं है। मैं इसे जल्दी जल्दी इस पे फ्लिप थ्रू कर देता हूं। अब बेटा यहाँ पे ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा एंगल है। अब मैं समानांतर चतुर्भुज विधि से ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ रहा हूं, ठीक है। ए बी से एक समानांतर चतुर्भुज बना दिया, इसका जो विकर्ण है ये आर यानी ओबी किसको बता रहा है, ओबी जो है बच्चों ये आर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, परिणाम का, ठीक है। तो ये मैंने आर लिख दिया, ओबी आर के बराबर है। ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर भी बी होगा, यानी ए से बी, बी वेक्टर को बता रहा है। तो ए से बी तक की अगर मैं लंबाई देखूं तो ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा, जिसे मैं बी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं इसे, मैं बी लिख सकता हूं। ये एंगल अगर थीटा है दो वेक्टर के बीच में, तो ये भी यहां पर ये संगत कोण भी क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। अब ये कोण थीटा आ गया, ठीक है। अब फिर से वही लगाएंगे, अब लगाएंगे फिर से समकोण, जो सबसे बड़ा समकोण त्रिभुज बन रहा है ओबीसी, ओबीसी त्रिभुज ओबीसी में मुझे क्या चाहिए, ओ से बी चाहिए, आर चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ओबी का वर्ग बराबर ओसी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग, ये लगा दीजिए, ओसी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। बेटा ओसी किसके बराबर है, ओ से सी बराबर है ओ ए प्लस ए सी, इसका वर्ग कर दो प्लस बीसी का वर्ग कर दो, ये आ गया। अब ओ से ए मुझे मालूम ही है, ओ से ए क्या है, ओ से ए जो है, ओ से ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, जिसे मैं ए लिख सकता हूं। ओ से ए के बराबर हो गया, ए सी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। ये ओ बी किसके बराबर है, ओ से बी हमने लिखा ही है आर के बराबर, ये आर स्क्वायर हो गया। बस ए सी और बीसी निकाल लीजिए, ए सी और बीसी वही। अब कौन सा त्रिभुज ले लें, त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है छोटा वाला ए बी सी, कहां पर है एबीसी, एबीसी, इसमें साइन थीटा लीजिए पहले, साइन थीटा बराबर हो जाएगा बीसी बटा, यानी लंब बटा कर्ण बीसी बटा एबी। तो बीसी बराबर हो जाएगा एबी गुणा साइन थीटा। एबी किसके बराबर है, एबी बी के बराबर है, एबी बी के बराबर है, तो बी गुणा यानी बी साइन थीटा किसके बराबर, बीसी के बराबर। बीसी क्या आ गया, बी साइन थीटा, तो यहां क्या चिपका देंगे, बी साइन थीटा इसका वर्ग, ठीक है। अब cos थीटा ले लीजिए, यहां cos थीटा ले लेते हैं, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण AC बटा कर्ण AB, AB को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, AB किसके बराबर है, AB बराबर है B का मैग्नीट्यूड, तो B cos थीटा किसके बराबर हो गया, AC के बराबर हो। तो AC बच्चों आ गया B cos थीटा और BC आ गया B sin थीटा। अब AC यहां पे चिपका दो,
ए को ए लिखा रहने दो, AC क्या लिख दो आप, B cos थीटा। वही आ गया, बिल्कुल सेम है बच्चों, कोई फर्क नहीं है, एक ही सूत्र आता है। अब यहाँ पे वर्ग कर दो इसका, तो r का वर्ग a स्क्वायर, पहले मैं लिखे दे रहा हूं 2ab cos थीटा, अब b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इधर वर्ग कर दो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ जाएगा। फिर से बेटा मेरे पास आ गया a स्क्वायर, पहले मैं b स्क्वायर लिख देता हूं, ये जो b स्क्वायर आएगा प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा किसके बराबर, r का वर्ग। अतः जो r हो गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसमें भी रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट आपका r है इसकी दिशा, ये बीटा कोण मान लो, tan बीटा निकाल दो यहां से, तो इसकी दिशा के लिए वही चीज है, बिल्कुल सेम चीज आ रही है, बस डायग्राम का फर्क है। यहाँ समानांतर चतुर्भुज से बनाया गया चित्र और वहां पर खाली त्रिभुज विधि को यूज करके चित्र बनाया गया, ठीक है। अब tan बीटा निकाल दें तो BC बटा OC आ जाएगा, BC बटा OC आ गया। अब BC मैंने निकाला ही है, BC B sin थीटा के बराबर, यहाँ चिपका दो BC की जगह B sin थीटा। अब OC O से C तक, ये आप O से C तक लिख रहे हैं, O से C A प्लस B cos थीटा, ये क्या आ गया, A प्लस B cos थीटा। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों, अब इसका यूज करना सीखेंगे हम, न्यूमेरिकल में इसको हम कैसे यूज करते हैं।